जिस लफ्ज़ जिहाद की आप बात कर रहे हैं, जिस लफ्ज़ जिहाद का आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू नहीं होता? वो भाजपा के नेता जो मुस्लिम दामाद पकड़कर लेकर आते हैं, उनके ऊपर क्या ये लागू नहीं होता? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है, जरा मुझे कोई बताए। मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है, जरा कोई बताए। पूजा नकवी कौन है, जरा कोई मुझे ये बताए। मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है, जरा कोई मुझे बताए। बताइए ना कौन है ये सब लोग। मगर ये तो देश की मासूम बेटियों को जिनको फंसाया जाता है उनको बचाने के लिए किया जा रहा है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देश की मासूम बेटियों को जिस तरीके से बीजेपी के नेता फंसा रहे हैं उनके लिए आप नहीं देखेंगे। क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के एक बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर का? बताइए ना आप मुझे, क्या बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा हुई? आप बताएं मुझे क्या हुआ उसका। मैं आपसे पूछता हूं क्यों नहीं उठेगा और कर क्या लेगी सरकार? मैं सीधे तौर पर खुले उससे कहता हूं कि एक बीजेपी का नेता विधानसभा में बैठकर पोर्न वीडियो देखता है, क्या कर लिया सरकार ने उसका? क्या उसकी सदस्यता रद्द करी विधानसभा की? बताइए आप मुझे। जो नेता, जो मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलए, अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो विधानसभा के अंदर बैठकर, एक संवैधानिक पद पर बैठकर पोर्न वीडियो देखता है विधानसभा में बैठकर, तो आपको लगता है उसको किसी चीज का डर या खौफ है? बताइए आपको, अगर उसको किसी चीज का डर और खौफ हो। प्रधानमंत्री तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री तो दूर की बात, और कोई तमाम नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कल अगर मणिपुर में चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री आपको कल से मणिपुर ही नजर आएंगे। आपकी पार्टी के विधायक खुद लेटर लिख रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक खुद लेटर लिख रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को आप पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि देश समझ रहा है और देश देख रहा है कि किस तरीके से नौजवानों को बेघर कर, नौजवानों को रोजगार का ध्यान हटाकर, नौजवानों को बेरोजगार कर, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को लड़ाई में, दंगे और फसाद में उतारा है। आज ये जो दंगे और फसाद हो रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षितता का बढ़ना। जिस तरीके से एजुकेशन की समाप्ति इस देश में हो रही है और कलम की जगह नौजवान के हाथ में हथियार थमाया जा रहा है, ये साफ संकेत देता है कि देश एक बार फिर जो है गुलामी की ओर आगे बढ़ रहा है। जिसकी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है वो तो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ये सोचिए ना, वोट इस देश का लेते हैं, लेकिन इस देश के लोगों को जब जरूरत होती है मदद की तो पहुंचते हैं अमेरिका। आप ये सोचिए, जब देश का एक राज्य जल रहा है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका के दौरे पर जाना जरूरी था? मणिपुर भारत देश का एक अहम हिस्सा है जो कि जल रहा है। आप सोचिए, उसको जलता हुआ छोड़ देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर रवाना हो गए और उसके बाद मिस्र की मस्जिद में भी जा रहे हैं। एक और तो इनके भक्त, अंधभक्त जगह जगह चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मस्जिदों के अंदर भी जा रहे हैं। एक और भक्त चिल्ला रहे हैं वहां पर लव जिहाद को लेकर, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में जा रहे हैं। एक और आप देख रहे हैं कि भैया कोई हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्ला रहा है, दूसरी ओर ये नहीं देख रहे कि भाजपा वाले मुस्लिम दामाद पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। हर जगह हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य किसी न किसी बात को लेकर लगातार जल रहा है। कहीं मणिपुर जलता है, कभी उत्तराखंड जलता है, कभी उत्तर प्रदेश जलता है, कभी पंजाब जलता है। देश का हर एक कोना जल रहा है आज। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जरा ये बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप हरिद्वार के अंदर गंगा से मुसलमानों की एंट्री बंद कर सकते हैं, क्या गंगा का पानी भी बंद कर सकते हैं पीने के लिए? पीने का पानी तो सबके यहाँ पर गंगा से, यमुना से, नदी से ही आता है और कहीं से तो आता नहीं है। ये तो है नहीं कि आसमान से, क्या कहते हैं, कहीं से आ रहा हो उनके घर में। बारिश भी कई बार, एक महीने में एक बार दो बार होती है, बारिश से का पानी तो आता नहीं लोग के घर में पीने का। पानी तो नदी का ही आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो हरिद्वार में, जो गंगा में जो जाने पर जो प्रतिबंध लगा है वो सिर्फ उनके ऊपर लगा है जो मुस्लिम, आम मुस्लिम है। अगर बीजेपी का कोई नेता जाएगा मुस्लिम तो क्या उसको बैन कर देंगे, क्या उसको रोक देंगे? मैं पूछता हूँ। नहीं, शुद्धता बनाए रखने के लिए माँ गंगा की ये सब किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुद्धता बनाए रखने के लिए जो माँ गंगा को सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए भाजपा हजम कर गई, अगर उसको लगा देती सही जगह पर तो माँ गंगा अपने आप शुद्ध हो जाती। और दूसरी बात यह कि माँ गंगा की आप शुद्धि की बात कर रहे हैं, हर महीने 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं खड़े होकर, भाइयों बहनों मित्रों, मुझे माँ गंगा बुला रही हैं, मुझे माँ जमुना बुला रही हैं। आप इतने पापी क्यों करते हैं कि हर 6 महीने में माँ गंगा आप ही को बुलाती हैं और किसी को तो नहीं बुलाती माँ गंगा? कभी माँ गंगा ने आपको बुलाया है? बुलाया है? लेकिन नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बुलाया माँ गंगा ने कभी? वो तो श्रद्धा की बात होती है, इंसान जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि मंदिर में तभी आप जा सकते हैं जब आपको ऊपर वाला ईश्वर बुलाया आपको, ठीक है? बिना उसके बुलावे के आपको नहीं जा सकते। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक आध बार आपको बुलाया माँ गंगा ने? माँ गंगा ने पीएम मोदी को अभी बुलाया साल 2014 के बाद, पहले क्यों नहीं बुलाया? ये तो बताइए।
पहले इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि साल 2014 के बाद मोदी जी के पाप बढ़ गए हैं। लोगों को लड़ाना, लोगों को झगड़ाना, लोगों को आपस में भिड़ाना, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलवाना, देश में बेरोजगारी को बढ़ाना, नौजवानों का ध्यान शिक्षा से हटाकर चाकू छुरी की ओर ध्यान आकर्षित कर देना, कलम से ध्यान हटका देना, एक और लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और दूसरी ओर पाकिस्तान जाके बिरयानी भी खाना, शेखों के हाथ भी चूमना, वहाँ मिस्र की मस्जिद में भी घूमना, यही काम है मोदी जी का। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल आप कहते हैं कि मक्का में मंदिर में वो क्या कहते हैं मक्का में नहीं जाने दिया जाता है, तो मुसलमानों को मंदिर में जाने से रोका जाए या उनको गंगा नदी में जाने से रोका जाए। एक बात आप मुझे बताइए, ये चीज़ें लागू अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें आप उन पे क्यों नहीं लागू करते जो भाजपा के नेता हैं? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, 100 बात की एक बात, अगर भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन जाएंगे तो क्या उनको गंगा की नदी के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे? जरा बताइए आप मुझे जवाब दे दीजिए, आप मुझे करने दिए जाएंगे नहीं करने दिए जाएंगे? उन्हें बिल्कुल करने दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें लागू हैं सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है आया नहीं। जिस तरीके से आपने देखा नीरव मोदी आ रहा है आया नहीं। जिस तरीके से 15 लाख रुपए आ रहे हैं आए नहीं। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार आ रहा है आया नहीं। जिस तरीके से आप देख रही हैं 100 स्मार्ट सिटी बन रही हैं लेकिन बनी नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ लोगों को झांसा देने का एक तरीका है। CA/NRC के नाम पर लोगों के मन में नफरत फैलाई गई, हिंदू और मुसलमान के बीच में, मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई गई, आगरा के ताजमहल को लेकर, दिल्ली की कुतुब मीनार को लेकर मुसलमानों के बीच में और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नफरत जो आम जनता के बीच में है, क्या ये नफरत इस देश के अंदर नेताओं के बीच में है? आज भी अगर शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास मिलने के लिए जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी के पास अगर 2 लोग मिलने जाते हैं, एक कट्टर हिंदू है, जो हिंदू है जिसे कहते हैं ना हिंदू जो है वो हिंदू मिलने के लिए जा रहा है, वो मोदी जी के गेट के बाहर 10 घंटे भी इंतजार करेगा, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी का जो मुसलमान नेता शाहनवाज हुसैन अगर वो मिलने के लिए जाएगा तो एक बारी में मिल लेगा, क्योंकि इस देश के अंदर नफरत पैदा करने का काम नेता करते हैं। नेता लोगों को लड़ाते हैं और फिर वोट बटोर कर ले जाते हैं, ये इनका काम है। आप अपने ही जाति अपने ही धर्म के लोगों को आप नहीं जाने देते मंदिरों के अंदर। एक बात आप मुझे बताइए, जिन्हें आप SC कहते हैं, जिन्हें आप ST कहते हैं, जिन्हें आप OBC कहते हैं, जिन्हें आप दलित कहते हैं, जिन्हें आप बहुजन कहते हैं, जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, कभी आप उनके मंदिर में जाने पर बैन लगा देते हैं? आप अपने ही भाइयों को मंदिर में नहीं जाने देते, आप अपने ही भाइयों को टंकी से पानी नहीं पीने देते, आप अपने ही भाइयों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, आप अपने ही भाइयों को मूछ नहीं बढ़ाने देते, और आप कहते हैं कि अब आपने मुसलमानों को विरोध दिया। एक बात आप मुझे बताइए, क्या इस देश के अंदर नदी, कुएं, आप हर चीज को बांट देंगे? क्या आप पहले वाली कुव्यवस्था को इस देश में लागू करना चाहते हैं कि पहले अगर कोई किसी के कलश को हाथ लगाता था तो वह अपवित्र हो जाता था? क्या भाई उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस देश में कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। हम सब लोग भारतीय हैं, प्राउड टू बी इंडियन, और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के नागरिक हैं। आदि पुरुष एक मूवी आई है, आपने देखी होगी? घटिया 3rd क्लास फिल्म है। घटिया उसके जो डायलॉग्स आए हैं, 5 डायलॉग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा वो मूवी, और अभी उसे लेकर मनोज मुंतशिर का कहना है कि भगवान हनुमान वो भगवान नहीं है, वो भक्त थे राम जी के, हमने उन्हें भगवान बनाया है। अच्छा जी, अच्छा उनसे ज़रा ये पूछिए हनुमान जी किसके अवतार थे? और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यही फिल्म किसी खान ने बनाई होती ना, यही फिल्म कोई शूद्र या कोई वैश्य कोई बनाता, कोई बहुजन बनाता, तो आप देखते किस तरीके का ये लोग ड्रामा करते। आज ये लोग सब के सब चुप लगा के बैठे। इनके तो काटने की बात तो कर रहे हैं कि मारेंगे, चप्पलों से मारेंगे, कहा तो जा रहा है। करनी सेना कह रही है कि हम चप्पलों से मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे भाई, क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? हैं आप धर्म का मजाक उड़ाओगे, धर्म का उपहास उड़ाओगे कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, ये कोई डायलॉग है? मगर वो भी तो सनातनी है, कहते हैं हमें सनातन धर्म पे। अरे अपने सनातन अपनी जेब के अंदर धर के रखो, ठीक है। आप जिस तरीके से आप फिल्मों के जरिए देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, राम किस लिए जाने जाते हैं? राम ने कभी भी छोटे ऊंच नीच का अंतर नहीं पैदा किया। ऊंच नीच का अंतर पैदा करने वाले ये लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं। भगवान ने, राम ने कभी अंतर पैदा नहीं किया। अगर राम अंतर पैदा करते तो क्या राम सबरी के झूठे बेर खाते? राम को नौका पार कराने वाले जो मलाह थे कौन थे, जरा ये बताइए ना आप मुझे। राम अपने आदर्श, अपने विचार, अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। राम ने अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। रामायण में दिखाया गया, दर्शाया गया कि किस तरीके से जब बात आपकी बहन की, आपकी बेटी की, आपकी पत्नी की, आपकी स्त्री की आती है तो आप लंका तक की यात्रा को तय करते हैं अपनी बहन बेटी के सम्मान में। रामायण में सिखाया गया, और रामायण में जिस तरीके से रावण का रोल प्रदर्शित किया गया, रावण क्या था? रावण इस सृष्टि का सबसे प्रख्यात पंडित था, जिसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। उसने राम जी से, उसको पता थी कि उसकी मृत्यु निश्चित है,
धीरेन्द्र शास्त्री वाला नहीं था वो एक पढ़ा लिखा, एक बहुत साधु महात्मा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, जिसको पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और उसने इसलिए ये सब किया ताकि वह समस्त राक्षस कुल का नाश करा सके, और इसी के साथ साथ भगवान श्री राम के हाथों अगर उसकी मृत्यु हो तो उसको मोक्ष प्राप्त हो। सिर्फ इसी वजह से उनने किया। जी, ब्राह्मण है, शुक्ला जी हैं। अरे उसे कुछ नहीं पता, समझ रहे हैं आप। और आप ये देख लीजिए, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन है, वो भी ब्राह्मण ही है। देख लीजिए किस तरीके से धर्म का मजाक और उपहास उड़ाया जा रहा है, कुछ नहीं पता उसे। शास्त्र के बारे में पढ़ा होता तो बता दीजिए कौन सी रामायण में सब डायलॉग है जो ये लिख रखे हैं इन्होंने। तो ये करके ये सिर्फ देश की जो छवि है उसको, धर्म की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जी, बदल दिए गए हैं, अब उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप है और इसको लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।